हेलो फ्रेंड्स, तो यार आज के इस वीडियो में ना हम लोग समझेंगे कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स दिए होते हैं क्वेश्चन में, मैथ्स में, ठीक है, तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। दैट इज़ हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे मैं जो स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है वो मैं तुमको बता रहा हूँ क्लास 8 के लिए। और चैप्टर क्या है? द चैप्टर नेम इज़ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो क्लास 8 का जो ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो उसमें जितने सारे भी वर्ड प्रॉब्लम्स है हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं तुमसे वो डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा ना, मैं तुम्हें कुछ स्टेप्स बताऊँगा। क्या बताऊँगा? कुछ स्टेप कि सबसे पहला काम तुमको ये करना है, फिर दूसरा काम तुमको ये करना है, फिर तीसरा काम ये करना है। इस तरह से मैं तुम्हें कुछ स्टेप्स यहाँ पे बताऊँगा। तो तुम्हारे आँखों के सामने मतलब कि स्क्रीन पे क्या दिख रहा है तुमको? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तो मैं एकदम फर्स्ट स्टेप से पढ़ रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम, यार वर्ड प्रॉब्लम हो, इवन कुछ भी हो, कोई भी क्वेश्चन हो ना, उसका जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्या होता है? रीड द क्वेश्चन केयरफुली। कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ना उसको आप एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ो, एकदम केयरफुली पढ़ो। मतलब कि यार एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ो। बात समझ रहे हो? एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ो कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, उसके अगले सेंटेंस का मीनिंग क्या है। समझो कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, उस मीनिंग को समझो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जो अगला काम होगा वो होगा नोट द गिवन पॉइंट्स। कि जब तुमने क्वेश्चन को पढ़ा, ठीक है, तुमने क्या किया? तुमने क्वेश्चन को पढ़ा। अब जैसे ही तुमने क्वेश्चन को पढ़ा तो तुम्हें कुछ कुछ तो तुम्हें समझ में आया होगा ना कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या करना है। तो गिवन पॉइंट्स का मतलब होता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना उसको क्या करना है? तुमको लिख लेना है, नोट कर लेना है, लिख लेना है कि हाँ क्वेश्चन में ये दिया है, क्वेश्चन में ये दिया है, क्वेश्चन में ये दिया है, ठीक है। इस तरह से तुमने क्या किया? लिख लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या होगा कि अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है लेट एज्यूम वेरिएबल विच यू डोंट नो। इसका मतलब क्या है कि जब तुम क्वेश्चन को पढ़ते हो तो देखना कुछ कुछ ऐसे चीज़ें होती है ना जो तुमको समझ में नहीं आती है कि यार ये क्या हो सकती है, ठीक है, ये क्या हो सकता है। तो जो हाँ तुम्हें लगे, जहाँ तुम्हें लगे कि ये क्या हो सकता है, अगर तुम्हें नहीं पता कि ये क्या हो सकता है, उसको क्या मान लेना है? उसको तुम्हें मान लेना है वेरिएबल। उसको क्या मान लेना है? उसको तुम्हें मान लेना है वेरिएबल। तो पहला स्टेप क्या करना है तुमको? क्वेश्चन को एकदम पढ़ना है ध्यान से। दूसरा काम क्या करना है कि जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उन पॉइंट्स को लिख लेना है। तीसरा काम क्या करना है? जो तुम्हें नहीं पता, जो तुम्हें नहीं पता उसको वेरिएबल मान लेना है, ठीक है। अब वेरिएबल एक भी हो सकता है, या हो सकता है तुम्हें एक चीज़ नहीं पता तो तुमने एक वेरिएबल माना, तुम्हें दो चीज़ नहीं पता तो तुमने दो वेरिएबल माना, तुम्हें तीन चीज़ नहीं पता तो तुमने तीन वेरिएबल माना, तुम्हें चार चीज़ नहीं पता तो तुमने चार वेरिएबल मान लिया। तो अब देखो, अब ध्यान से समझना कि ये जो चैप्टर है वो क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब कि हम जो सॉल्व करेंगे ना उसमें मेरा एक वेरिएबल होना चाहिए। तो अगर मान लो कि अगर क्वेश्चन में दो वेरिएबल तुम्हें अगर दो चीज़ नहीं पता है तो तुमने क्या किया? तुमने दो वेरिएबल मान लिया, ठीक है। तुमने दो वेरिएबल्स मान लिए, ओके, तुमने दो वेरिएबल मान लिया। तो देखना, अब तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है एक इक्वेशन में, मतलब कि इन दोनों वेरिएबल के बीच में ना जरूर कुछ रिलेशन होगा जिससे कि वो मेरा ना एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला? सबसे पहले क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ना, जो जो गिवन दिया है उसको लिख लो, जो तुम्हें नहीं पता है उसको वेरिएबल मान लो। हो सकता है तुम्हें एक चीज़ नहीं पता तो एक वेरिएबल मान लो, दो चीज़ नहीं पता तो दो वेरिएबल मान लो, तीन चीज़ नहीं पता तो तुम्हें तीन वेरिएबल मान लो।
लेकिन जो क्वेश्चन होगा वो तो एक वेरिएबल में होगा ना, इसलिए जो फोर्थ स्टेप है वो क्या है, फाइंड रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इफ पॉसिबल। अब वो जो वेरिएबल्स है उनके बीच में ना रिलेशन फाइंड करो अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मेक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या करो, अब तुम इक्वेशन बनाओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसको इक्वल करना है, कहाँ कौन सा यहाँ पे इक्वल है। अब इक्वेशन कब बनेगा, जब इक्वल टू का साइन आएगा। तो तुमको देखना है क्वेश्चन में कि कौन से दो चीज़ बराबर है, क्या देखना है कि कौन से दो चीज़ बराबर है। और फिर लास्ट में भैया, लास्ट में तुमको क्या कर देना है, सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो फिर से समझना, जो फर्स्ट स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप इज योर रीड द क्वेश्चन केयरफुली। तुमने पढ़ा, ठीक है, जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको नोट कर लो, जो तुम्हें नहीं पता उसको वेरिएबल मान लो, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन फाइंड करो, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कौन से दो चीज़ बराबर है उनको करके इक्वेशन बना दो, फिर इक्वेशन को सॉल्व करो। तो अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसको सॉल्व किया हुआ है। हम उसको समझेंगे कि आखिर हमने जो स्टेप्स बोला उसको यूज़ करके हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे इस एग्जाम्पल को। तो देखो, जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना, लाइन बाय लाइन पढ़ना। चलो पढ़ो, द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। अब देखो, जो 2 डिजिट नंबर है तो कोई भी 2 डिजिट नंबर क्या होता है जिसमें कि 2 डिजिट होते हैं। तो 10 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर है वो नंबर्स क्या है, वो तुम्हारे 2 डिजिट नंबर है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक 2 डिजिट नंबर है जिसमें कि जो दोनों डिजिट है ना वो 3 से डिफर करते हैं। कहने का मतलब कि सपोज अगर तुम मान लो 72 क्या है, 72 तुम्हारा एक 2 डिजिट नंबर है जिसमें कि एक डिजिट है 7, दूसरा डिजिट है 2। अब देखो तो 7 और 2 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है ना, क्योंकि जब तुम 7 - 2 करोगे तुमको 5 मिलेगा। और तुम देख रहे हो कि 7 जो है वो 2 से 5 ज़्यादा है और जो 2 है वो 7 से 5 कम है। मतलब कि दोनों डिजिट के बीच में कितना का डिफरेंस है, 5 का। तो यार वही मीनिंग है, ठीक है, सेम मीनिंग है कि द 2 डिजिट्स कि जो द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, कि एक कोई 2 डिजिट नंबर है जिसका जो दोनों डिजिट है ना उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है, ठीक है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है कि इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, मतलब कि अगर सपोज कि तुमने कोई एक नंबर लिया है 52, ठीक है, जो कि तुम्हारा एक 2 डिजिट नंबर है, तो क्या बोल रहा है कि इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, मतलब कि जब हम इसके डिजिट को इंटरचेंज करते हैं, मतलब कि पहले 2 को और फिर बाद में 5 को, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, तो जो मेरा ओरिजिनल नंबर था और जो मेरा रिजल्टिंग नंबर था, जब उन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमको मिलता है 143। सो व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो सकता है। हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा कि एक 2 डिजिट नंबर है जिसके जो दोनों डिजिट है वो 3 से डिफर करते हैं। जब उस 2 डिजिट नंबर के दोनों डिजिट को इंटरचेंज करते हैं और हम रिजल्टिंग नंबर को ओरिजिनल नंबर में ऐड करते हैं तो हमको 143 मिलता है। तो मेरा वो ओरिजिनल नंबर क्या हो सकता है, ये हमने क्या किया, ये हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया। मतलब कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप था ना, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। द फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड। नाउ जो सेकेंड स्टेप है, तो जो सेकेंड स्टेप है वो क्या है, जो सेकेंड स्टेप है वो है गिवन पॉइंट्स लिखना, क्या क्या दिया हुआ है। ध्यान से देखो तो तुमको एक 2 डिजिट नंबर दिया हुआ ना, तुमको दिया हुआ है एक 2 डिजिट नंबर। दूसरा क्या दिया हुआ है गिवन, कि जो डिजिट्स है
जो डिजिट्स है ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, डिजिट्स डिफर बाय 3। समझ गए कि दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस 3 है, ठीक है। थर्ड क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ रिजल्टिंग नंबर, सम ऑफ रिजल्टिंग नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर, ठीक है, ये गिवन है ना। सम रिजल्टिंग नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर को सम करने पे तुमको आता है 143, ये गिवन है। अब जो थर्ड स्टेप है वो हमारा क्या है कि जो चीज़ तुम्हें नहीं पता उसको तुम वेरिएबल मान लो। अगर तुम गिवन में ध्यान से देखो तो जरा तुमको क्या नहीं पता है, तुमको समझ में आ जाएगा। एक 2 डिजिट नंबर है, क्या तुमको पता है वो 2 डिजिट नंबर कौन सा है? नहीं पता ना, नहीं पता है। अब जब 2 डिजिट नंबर है तो उसमें 2 डिजिट है, तो तुमको अब वो दोनों डिजिट नहीं पता। तो तुमको जब वो दोनों डिजिट नहीं पता तो तुम एक डिजिट को मान लो x और दूसरे को मान लो y। अब ध्यान से देखो कि डिजिट्स डिफर बाय 3, जो डिजिट्स है वो 3 से डिफर करते हैं, ठीक है। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू हम 3 लिख सकते हैं ना, कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3 है, जिसमें कि हमने x को मान लिया बड़ा नंबर और y को मान लिया है छोटा नंबर, जिससे कि डिफरेंस मेरा आ रहा है 3। तो हमने क्या किया, हमने वेरिएबल मान लिया। जो फोर्थ स्टेप था वो था रिलेशन फाइंड करना बिटवीन द वेरिएबल्स। तो बाबू अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो रिलेशन यही तो है ना, रिलेशन यही निकला। तो हमने गिवन से ही क्या किया, रिलेशन निकाल लिया कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, जहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, क्योंकि जब हम इस y को इधर भेजेंगे तो ये माइनस में है ना, तो इधर जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया, ये हमारा निकल गया रिलेशन। फर्स्ट स्टेप किया हमने, क्वेश्चन को पढ़ा। सेकेंड स्टेप था कि जो गिवन है वो हमने लिखा। थर्ड में हमने वेरिएबल माना जो हमें नहीं पता था। फिर हमने उनके बीच में क्या किया, उनके बीच में हम लोगों ने रिलेशन बनाया कि क्या रिलेशन है, ठीक है। अब जो फोर्थ स्टेप है वो क्या है, मेक द फिफ्थ इक्वेशन जो है, मेक द इक्वेशन। लेकिन अभी एक लाइन और है, क्या है, एक गिवन छूट गया। एक गिवन क्या छूटा कि डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, डिजिट को इंटरचेंज करके ही हम लोग रिजल्टिंग नंबर लाते हैं ना। तो जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो जो एक्स वाई 2 डिजिट था, जब उसको इंटरचेंज करेंगे तो पहले तुम्हारा y फिर तुम्हारा x आ जाएगा। अब मेरी बात को समझना, अगर मान लो कि तुम्हारे पास कोई भी 2 डिजिट नंबर है, जैसे कि मान लो 52 है, और देखो तो दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस भी है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 10 प्लस 2 लिख सकते हो, इन एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हो ना। तो जो एक्स वाई तुम्हारा एक 2 डिजिट नंबर है उसको क्या लिख सकते हो, x इंटू 10 प्लस वाई लिख सकते हो। और यहाँ पे जो वाई एक्स है उसको तुम लिख सकते हो y इंटू 10 प्लस एक्स। ये क्या है, इंटरचेंज होने के बाद, तो हम उसको इस तरीके से तो लिख सकते हैं आराम से, ठीक है, y इंटू 10 प्लस एक्स लिख सकते हैं ना। सो नाउ अब मेरी बात को समझना कि यही दोनों नंबर्स को ऐड किया जा रहा था ना, ये हो गया ओरिजिनल नंबर, ये हो गया रिजल्टिंग नंबर। तो ओरिजिनल नंबर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, ओरिजिनल नंबर को हम लोग तो इस तरह से लिख सकते हैं, x इंटू 10 प्लस वाई, और y और रिजल्टिंग नंबर को इस तरह। तो जब इन्हीं दोनों नंबर को ऐड किया जा रहा था, चलो दोनों नंबर को ऐड करो तो कितना है, x, इसको तुम सिंपली लिख सकते हो x इंटू 10 को तुम लिख सकते हो 10x प्लस y, और जो रिजल्टिंग नंबर है 10y, दैट इज योर 10y प्लस x इक्वल्स टू 143। ये तुम्हारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बनाना था ना, तो इक्वेशन कहाँ से बनता, कि जब हम रिजल्टिंग नंबर को ऐड करते हैं। मैंने बोला ना कि जहाँ पे देखो इक्वल टू कहाँ है क्वेश्चन में, इक्वल टू कहाँ पे है, कि जब रिजल्टिंग और ओरिजिनल को ऐड करते हैं तो 143 आता है, मतलब कि उनको ऐड करने पे वो किसके इक्वल आता है, 143 के इक्वल आता है, ठीक है। सो दैट इज द रिलेशन। अब क्या करो, इसको सॉल्व करो, ठीक है। मतलब देखो तो 10x और x क्या दे देगा तुमको, 11x प्लस 10y और y क्या दे देगा, 11y दे देगा ना, दैट विल गिव यू 11y इज इक्वल्स टू 143। अब बात को समझना,
यहाँ पे जो हमने रिलेशन निकाला था x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, एक्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, तो x की जगह पे ना 3 प्लस वाई पुट करो। तो जब तुम x के जगह पे 3 प्लस वाई पुट करोगे तो 11 इंटू 3 प्लस वाई लिख सकते हो, क्योंकि देखो x के जगह पे पुट किया जा रहा है। जो x है तुम्हारा, ये जो x है उसकी जगह पे 3 प्लस वाई लिखा जा रहा है। फिर क्या लिखोगे, प्लस क्या, प्लस क्या, 11x प्लस 11y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ भी y हो गया, यहाँ भी y हो गया, एक वेरिएबल बन गया ना। तो जब एक वेरिएबल बन गया, इसको तो तुम सॉल्व करना जानते ही हो कि हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 33 प्लस 11y प्लस 11y इक्वल्स टू 143, that will be your 22y equals to 143 minus 33, that is 0 1 और 1। तो जब y के टेबल में काटोगे 110 बाई 22 को, तो देखो तो 11 के टेबल में ये चला जाएगा 2 बार में, तो इक्वल्स टू कितना आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। तो y तुम्हारा 5 आ गया। y 5 का मतलब क्या हो गया, y तुम्हारा क्या था, y तुम्हारा जो तुमने y जो तुमने डिजिट लिया था उसमें से y तुम्हारा है फर्स्ट डिजिट। फर्स्ट डिजिट कितना आ गया, 5 आ गया। तो तुमने क्या निकाला था, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 निकाला था ना रिलेशन। तो अब y की जगह पुट कर दो 5, तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 3 लिखा तुमने। ठीक है, अब यहाँ से देखो तो यहाँ से x कितना आ गया, x आ गया 3 प्लस 5 दैट इज योर 8। अब तुम्हें x भी मिल गया 8 और तुम्हें y मिल गया 5, तो जो डिजिट है वो डिजिट क्या है, 85। जरा देखो तो 85 को जरा इंटरचेंज करो, मतलब कि 58, देखो तो ये आ रहा है क्या 143, 8 और 5 13, मतलब कि 3 गया 1, 5 और 1 6, 6 और 8 14, आ गया ना 143। तो बस यार कुछ नहीं करना है, पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, जो गिवन तुम्हें दिया हुआ है, जो भी तुम्हें गिवन दिया हुआ है, ठीक है, जो भी तुम्हें गिवन दिया हुआ है ना, तो सिंपली क्या करना है तुम्हें कि उन गिवन को लिख लेना है। फिर क्या करना है कि जो चीज़ तुम्हें नहीं पता, तुम्हें जो चीज़ नहीं पता उसको वेरिएबल मान लेना है, उसको वेरिएबल मान लेना है। फिर तुम्हें रिलेशन निकालना है वेरिएबल के बीच में। फिर तुम्हें इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन कैसे बनाओगे, जहाँ देखना है वर्ड प्रॉब्लम में कहाँ तुम्हें इक्वल टू मिल रहा है, उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करो कुछ, और वेरिएबल्स को पुट करो, उसके रिलेशन को पुट करो, ठीक है, फिर इक्वेशन को सॉल्व करो। सो दैट इज द थिंग।